हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतु पवार और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डर भी ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे जिनों के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जिन क्या है, जिन होते कौन है, और बहुत से लोग तो इन्हें भूत समझते हैं कि भूत ही जिन होते हैं, या फिर मुस्लिम्स भूतों को ही जिन बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है। भूत अलग होते हैं और जिन अलग होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिन आखिरकार होते क्या हैं अपनी इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ आज ऐसी कहानी जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने पहले फरिश्तों को बनाया और फरिश्तों को बनाया नूर से। उसके बाद परमेश्वर ने जिनों को बनाया और जिनों को बनाया आग से। उसके बाद उसने जीव जंतु, पक्षी, जानवर ये सब बनाए। लेकिन परमेश्वर को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मेरी इबादत करे। तो उसने मिट्टी से इंसानों को बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया तो परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बोला फरिश्तों और जिनों के सामने कि तुम सब भी इसकी इबादत करो। लेकिन जैसे कि इंसानों में भी अच्छे बुरे होते हैं, तो फरिश्तों में भी कुछ अच्छे थे जिन्होंने ये चीज़ मानी, इस बात से एग्री किया और उन्होंने इंसान का सजदा किया। तो कुछ फरिश्ते ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसी तरीके से जिन्होंने भी कुछ जो अच्छे जिन थे उन्होंने परमेश्वर की बात मानी और उन्होंने इंसान के सामने झुक के सजदा किया। लेकिन कुछ जिन ऐसे नहीं थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो बस जो फरिश्ता था, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। बहुत से लोग तो जिनों को ही बोलते हैं कि जिन में से ही शैतान है, जबकि ऐसा नहीं है। शैतान एक फरिश्ता था। वो फरिश्ता जिसे भगवान ने इंसान के सामने झुकने के लिए बोला, उसका सजदा करने के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो खुद परमेश्वर का प्रिय था। तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने ये चीज़ मना कर दी कि कोई चीज़ मिट्टी से बनी हुई मैं उसके सामने सजदा नहीं कर सकता। तो उसने परमेश्वर को मना किया कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने उसे हेवन से उठा के नीचे फेंक दिया। इसलिए शैतान को आज ऐसे ही देखा जाता है एक बुराई के रूप में। इसलिए शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन वो परमेश्वर का प्रिय रहा करता था, तो उसे एक वचन भी दिया परमेश्वर ने कि तू जा, तू मेरे लोगों में से अपने लोग चुन सकता है। तो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान कोई गलत चीज़ करता है तो वो शैतान ने करवाया, शैतान उसके दिमाग में आ गया था। तो हमारे कहते हैं ना कि दो दिमाग होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो वो उसी तरीके से है कि एक शैतान हमें मिसगाइड करता है कि परमेश्वर की बातों को मत मानो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो वो उसी से लिंकअप है। तो आइए अब बात करते हैं जिनों के बारे में। तो जिन जिस तरीके से कुछ अच्छे जिन थे जिन्होंने परमेश्वर की बातें मानी, लेकिन कुछ बुरे जिन भी थे, जैसे इंसानों में हमारे होता है कुछ अच्छे लोग तो कुछ बुरे लोग, उसी तरीके से जिनों में भी होता है। जिन अच्छे होते हैं बट उनमें बुरे भी होते हैं। तो इसलिए आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे जिनों के बारे में जो आपके आसपास से ना ही निकले तो अच्छा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है मारिद। तो मारिद वो जिन होता है जैसा कि आपने बचपन में कार्टून्स में या फिर टीवी शोज़ में अलादीन को देखा होगा। अलादीन को एक चिराग मिलता है और उस चिराग को जब वो घिसता है तो उसमें से एक जिन निकलता है जो कि उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, उसकी हर बात मानता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे जिन होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर जिन होते हैं। ये ज़्यादातर पानी के आसपास पाए जाते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि ये हवा में भी उड़ सकते हैं। तो बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था अलादीन को देख के कि काश ऐसा कोई चिराग हमें भी मिल जाए और हम भी उस चिराग को घिसे और उसमें एक प्यारा सा क्यूट सा जिन निकले जो कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे, हमारा काम बहुत जल्दी से कर दे जो कि हम नहीं कर पाते। तो
दुआ करिएगा कि आपको कोई ऐसा जिन ना मिले, क्योंकि इस टाइप के जिन आपको वो तो सब दे देंगे जो आप चाहते हो, लेकिन ये आपसे भी कुछ चाहते हैं, तो उसके बदले ये काफ़ी चीज़ आपसे ले भी लेते हैं। तो दुआ करना ऐसे किसी जिन से आपका सामना कभी ना हो। तो दूसरे प्रकार के होते हैं इफ़रित। तो आइए बात करते हैं कि इफ़रित कौन से जिन होते हैं। इफ़रित बहुत ही समझदार होते हैं, जो कि विचारों को समझने वाले होते हैं। वो इंसानों की तरह ही मेल फीमेल्स की तरह साथ में जोड़ों में रहते हैं, और ये इंसानों को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा सुना गया है कि इनमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है इंसानों को लेके, तो ये ईज़िली इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं, और आम तौर पे ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो एक तरीके से ये अच्छे दिनों में ही आते हैं और काफ़ी फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के लिए। इट डजंट मीन कि आप ये सोचने लगे कि इस टाइप का जिन मुझे मिल जाए, लेकिन सुना गया यही है कि ये काफ़ी अच्छे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो तीसरा प्रकार के जिन होते हैं सिला, जो कि कहा जाता है कि ये फीमेल्स ही होते हैं और ये मरने के बाद अस्तित्व में आते हैं। ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका इंटरेक्शन इंसानों से बहुत ही कम होता है। तो कहा नहीं जा सकता कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इंसानों के लिए या नहीं होते, तो इसकी इतनी स्टोरीज़ नहीं है। बस माना गया है कि इस टाइप के भी जिन होते हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स होती हैं। तो चौथे प्रकार के होते हैं घुल, जो कि माना जाता है इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये कहते हैं कि ये इंसानों का मांस खाते हैं और ज़्यादातर इंसान की कब्रों के आसपास पाए जाते हैं। ये कई बार इंसानों को कब्रों में से निकाल के भी खा जाते हैं, तो इसलिए इन्हें इंसानों का दुश्मन और इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। तो पांचवा प्रकार है बेताल। जैसे आपने विक्रम बेताल में देखा होगा कि वो सफ़ेद बाल वाला विक्रम के कंधे पे चढ़ के बैठ जाता था और उससे पहेलियाँ पूछा करता था। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं और ये इंसानों का खून पीकर ज़िंदा रहते हैं। तो ये जो बेताल जिन है, इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये आपके पास्ट के बारे में भी बता सकते हैं और आपके भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं। इनके अंदर ये खूबी होती है, अगर आपका सामना इन जिनों से होता है तो जैसा आपने विक्रम बेताल में देखा है कि आपसे ये पहेलियाँ पूछेंगे, और अगर आप उनकी पहेलियों का जवाब देते हो सही तो ये आपको छोड़ देंगे, नहीं तो ये आपको खून पी के मार देंगे। लेकिन बस अगर ये इंसानों का खून पीते हैं तो ये इंसानों के लिए खतरनाक है। तो छठा प्रकार है हिन। जो हिन जिन होते हैं ये जानवरों के रूप में इंसानों के बीच में रहते हैं। ये समय समय पर अपने रूप में आते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक माने गए हैं। नॉर्मली इन जिनों को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये जानवरों के रूप में होते हैं, और ये कब अपने रूप में आते हैं और कब इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं कोई नहीं जानता। और सातवां प्रकार है जन। जो जन जिन होते हैं वो बवंडर के रूप में घूमते हैं और इंसानों से बात करना चाहते हैं। ये इंसानों की सारी मुसीबतें दूर करना चाहते हैं। ये जिन इंसानों के साथ रह सकता है, उनका दोस्त या हमदर्द बनके, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि ये जिन अच्छे दिल के होते हैं, ये बुरे नहीं होते हैं, इसलिए इंसानों की इतनी मदद करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि परमेश्वर ने इंसानों को बनाया था और जिनों से बोला था कि इंसानों की इबादत करो। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उन अच्छे जिनों में से हैं जिन्होंने इंसान की इबादत करी, और ये इंसानों की मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं। और आठवां प्रकार है पलीत। जो पलीत जिन होता है उसे कहा जाता है कि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वो दिमाग से थोड़ा कम होता है। जैसे कि आपने बचपन से बड़े होने तक वैम्पायर्स की स्टोरी सुनी होंगी या फिर उनकी मूवीज़ देखी होंगी कि वो इंसान का खून पी के ज़िंदा रहता है। तो ये जिन भी कुछ इसी टाइप के हैं, लेकिन ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान रेगिस्तान में अकेला जा रहा है तो ये उनके पैर में काटते हैं और उनका सारा खून पी जाते हैं और इंसान को वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो एक तरीके से ये जिन भी इंसानी कौम के लिए ख़तरनाक है। तो मैंने आपको बताया
8 प्रकार के जिनों के बारे में। तो लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे इस वीडियो में देखा ही है कि कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ जिन बुरे भी होते हैं, और मेरी इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि इंसान के लिए डर भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं कुछ रियल स्टोरी बताऊंगी जिनों से रिलेटेड। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आप शेयर भी करिए। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट भी करिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।